+2 क्लास। बेटे हमने लेसन शुरू किया हुआ है निबंध सत्र पर लोकतंत्र पंचायती राज। देखिए बेटे, आपको मैंने बताया था कि तीन सत्र हैं इसकी। पंजाब में 3 सत्रीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कौन से संशोधन द्वारा बेटे? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो 1994 में बना था, पंजाब पंचायत राज्य एक्ट, और जो मतलब पास किया गया था, उसमें 3 सत्रीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सबसे जो निम्न सत्र है वो है बेटे ग्राम सत्र पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मतलब निम्न गांव के लेवल पे। और फिर उसके ऊपर आता है मध्यम सत्र, वो है ब्लॉक सत्र पर है, ब्लॉक समिति भी कहते हैं जिसे, पंचायत समिति भी कहते हैं। और थर्ड है जिला सत्र पर जिला परिषद। आज है हमने सबसे लो लेवल से शुरू करा है बेटे। सबसे पहले हम करेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा बच्चे वहाँ पे होती है, मतलब जिनकी जनसंख्या 200 से कम ना हो, मतलब वहाँ पर उसके लिए ग्राम सभा की घोषणा की जा सकती है। 200 से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या बेटा। और कई बार 200 से कम जनसंख्या वाले गाँवों के लिए आपस में उनकी बीच की दूरी को मुख्य रख कर ना इकट्ठी भी बेटे छोटे छोटे गाँव की ग्राम सभा बनाई जा सकती है। अब इसके सदस्य कौन से होते हैं बेटा? ऐसा हर एक व्यक्ति जिसका नाम उस ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होता है, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर है, उस गांव में रहने वाला हर वो व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब इसका सभापति क्या है? ग्राम सभा की बैठकों की जो सभापति है, वो सभापति तब किया जाता है सरपंच द्वारा, और जब वो एब्सेंट हो उसकी अनुपस्थिति में, तो पंच जो है, कोई भी पंच जो है वो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब बैठकें, मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए बेटा? वर्ष में इसकी 4 बैठकें जरूरी होती हैं। और इन बैठकों के लिए गण पूर्ति, जिसे हम कोरम भी कहते हैं, मतलब कोई भी बैठक तब तक नहीं होती जब तक इसके सदस्यों की कुल संख्या का 1/5वां हिस्सा जो है उस बैठक में प्रेजेंट नहीं होता। अगर इससे कम होता है तो वो बैठक जो है वो स्थगित कर दी जाती है। अब है नेक्स्ट हमारा कि ग्राम सभा क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले देखें, ग्राम सभा कार्य करती है, पंचायत के वार्षिक बजट पर स्वीकृति देती है। जो वार्षिक बजट बनाया जाता है ना पंचायत द्वारा, ये उस पर अपनी स्वीकृति देती है। विकास योजनाओं पर स्वीकृति देती है। समय समय पर जो विकास योजनाएं बनाई जाती है उन पर भी स्वीकृति दी जाती है। फिर तीसरा है, विकास योजनाएं लागू करने में भी सहायता करती है। जो विकास योजनाएं बनाई जाती हैं उनको लागू करने में भी इसके द्वारा सहायता की जाती है। और चौथा है, सामूहिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए साधन जुटाना। जैसे बहुत से साधन चाहिए होते हैं बेटे कोई भी कल्याण के कार्यों के लिए, तो उनके लिए किसी वस्तु के रूप में नकद साधन इकट्ठे करने होते हैं या मजदूर इकट्ठे करने होते हैं, तो ये सारा काम की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कार्यक्रमों प्रोत्साहित करना। ग्राम सभा जो है गांव में अडल्ट एजुकेशन और परिवार कल्याण कार्यक्रम उसके लिए भी काम करती है, मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो बूढ़े हैं, जो मतलब काफ़ी एज्ड है, उनके लिए भी शाम को एजुकेशन का प्रबंध करती है, उसे हम अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 6th इसका काम, एकता और आपसी भाईचारे को उत्साहित करना। गांव के लोगों के बीच मेल मिलाप, भाईचारे और एकता को उत्साहित करती है। स्पष्टीकरण प्राप्त करना। किसी विशेष कारगुजारी योजना, आय और व्यय संबंधी जो सरपंचों से या पंचों से कोई भी जानकारी ये मांग सकती है। चुनाव संबंधी कार्य करना। ग्राम सभा जो है वो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य पंचों का चुनाव भी करती है, मतलब इलेक्शन भी करती है। और ज़रूरतमंदों का चुनाव करना। इंदिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं बेटे। इनके लिए इस योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, उनका चुनाव भी ग्राम सभा ही करती है। मतलब वो ये देखती है कि किसको इन बेनिफिट्स की ज़रूरत है, उनको चुनती है ये। और कामों पर स्वीकृति देना। जो समय समय पर बहुत से कार्यक्रम इन गरीबों के विकास के लिए चलाए जाते हैं, उनके कार्यों पर स्वीकृति भी ग्राम सभा द्वारा ही दी जाती है। और नेक्स्ट है, गांव के प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण बनाए रखना। जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उस गांव के, उनका उचित प्रयोग करने के लिए और उन पर उनके प्रबंध का पूरा नियंत्रण बनाए रखना भी इसी का काम है।
अब इसके वैल्यूएशन क्या करेंगे, पोजीशन क्या है ग्राम सभा की बेटे, ध्यान से देखो। ग्राम सभा जो है ना संसद जैसा काम करती है गांव में। जो काम हमारे इंडिया में हमारी संसद करती है, गांवों में वही काम जो है ग्राम सभा करती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो कार्यपालिका होती है। तो ये मतलब गांव की विधान पालिका मानी जाती है ग्राम सभा, जो अपने हर काम के लिए ग्राम सभा को उत्तरदायी होती है, उसके सामने उसे जवाब देना पड़ता है ग्राम सभा। लेकिन अब क्या है बेटा, इसकी पोजीशन केवल एक नॉमिनल बनकर रह गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो इसकी भूमिका और कार्यों के बारे में जानते हैं। दूसरे, इसकी बैठकें नियमित रूप से बुलाई नहीं जाती और इसकी बैठकों में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं। स्त्रियां तो आती ही नहीं, जबकि देखो ना उस गांव की सारी स्त्रियां जो 18 वर्ष से ऊपर है इसकी मेंबर होती है, लेकिन लोग इसके कामों में रुचि नहीं रहते, इंटरेस्ट ही नहीं रहते। वो चुपचाप, अगर आती भी हैं बैठकों में तो चुपचाप बैठी रहती हैं। तो ज़रूरत है ग्राम सभा को सक्रिय बनाने की, लोगों को ये अवेयर करने की, क्योंकि सारे गांव के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, इसके सदस्य बन जाते हैं ग्राम सभा के। अब देखो हर बंदा जो है बेटे वो लीडर बनना नहीं भी चाहता, तो अब ऐसे जब बिना उनसे पूछे उनको लीडरशिप दे दी जाती है तो लोग काम नहीं करना चाहते। तो ये ग्राम सभा के प्रभावहीन होने का कारण है। ओके बेटा।